अखंड ज्योति, जुलाई सन 1942। संपादक श्री राम शर्मा। इस अंक के संपादक राजकुमार हरभगत सिंह जी, मथुरा। इस ढोंग से क्या फायदा? ऋषि तिरुवल्लुवर। माथे पर चंदन पोतने से क्या फायदा, जबकि मन में बुराइयों के ढेर जमा हो रहे हैं। बाहरी बनावट से कुछ काम न सरेगा, जबकि दिल मक्कारियों की गठरी बना हुआ है। चेहरे को विशेष आकृति का बनाकर धर्मात्मा नहीं बना जा सकता है। ढोंग करना सज्जनों का काम नहीं, ठगों का व्यापार है। बाहर से उजला और भीतर से मैला मनुष्य उस गधे के तुल्य है जो शेर की खाल ओढ़े फिरता है पर घरों पर चरता है। धर्मात्मा बनने वाला दुराचारी उस बधिक की तरह है कि जो जाल बिछाकर झाड़ियों के पीछे छिपा रहता है और भोली चिड़ियों को फंसाता है। अपवित्र मन को लेकर तीर्थ में जाने से कुछ लाभ न होगा। मन में वासनाएं भरी रहें और बाहर से त्याग का आडंबर करें तो उससे क्या प्रयोजन? ढोंगी आदमी समझता है कि मैं दूसरों को खूब चकमा देता हूं, परंतु यथार्थ में वह अपने सिवाय और किसी को नहीं ठग सकता। जो दूसरों की दृष्टि में धर्मात्मा बनता है पर अपनी दृष्टि में पापी है, वह अंत समय बहुत पछतावेगा और कहेगा, हाय, मैंने अपने हाथों अपना नाश क्यों किया। जिनका हृदय पवित्र है उन्हें आडंबर की क्या जरूरत। अगर तुम्हारे हृदय में त्याग मौजूद है तो न सिर मुंडाने की जरूरत है और न जटा रखने की। कथा, न्याय का पालन। श्री दरबारी लाल जी सत्य भक्त। पुराने समय में भारतवर्ष में कल्याणी देवी नाम की एक विदुषी महिला रहती थी। उनके पति का नाम शारदाचरण था। वे राजपुरोहित थे। राजकोष की तरफ से उन्हें काफी धन मिलता था। पति पत्नी का अधिकांश समय व्यासंग में आराम से कट जाता था। कुछ दिन बाद राज दरबार में एक महर्षि आए, जिन्होंने अपने अनुभव और विचार से सरस्वती की उपासना की थी। उस समय के रिवाज के अनुसार दोनों में वाद विवाद हुआ और देश में कोई बड़ा विद्वान न होने से कल्याणी देवी मध्यस्था बनाई गई। कल्याणी देवी को ये बात जंची कि महर्षि का पक्ष ही सच्चा सिद्ध हुआ है। एक तरफ पति प्रेम था, दूसरी तरफ सत्य था, पर सत्य न्याय में बाधक न हुआ। इसलिए कल्याणी देवी ने महर्षि की ही विजय घोषित की। राज्य का ऐसा नियम था कि जो राजपंडित को जीत लेगा वह राजपंडित माना जाएगा। इसलिए महर्षि राजपंडित माने गए। परंतु महर्षि ने, जिनका नाम सत्य शरण था, उन्होंने कहा, अगर शारदाचरण सत्य को स्वीकार कर मेरे पास दीक्षा ले लें तो मैं उन्हें ही राजपंडित बनाऊंगा। अभिमानी शारदाचरण ने ये बात स्वीकार न की और लज्जावश वे नगर छोड़कर जंगल में जाने लगे। कल्याणी देवी भी साथ चलने लगी। शारदाचरण ने कहा, तुम्हें जंगल में चलने की कोई जरूरत नहीं है। पराजय मेरी हुई है, न कि तुम्हारी। कल्याणी ने कहा, मेरे देवता, नारी के पराजय होने की जरूरत नहीं है। पति की जय ही उसकी जय है, पति की पराजय ही उसकी पराजय है। फिर जो कुछ सीखा है मैंने आपसे ही तो सीखा है। आप मेरे पति भी हैं और गुरु भी। शारदाचरण ने कहा, यदि ऐसा था तो तुमने मेरी पराजय घोषित क्यों की? कल्याणी ने कहा, मैं आपकी पराजय घोषित कर रही हूं, ये मुझे ख्याल ही नहीं आया। मुझे तो यही ख्याल आया कि सत्य के आगे मैं झुक रही हूं, मैं अपना ही पराजय घोषित कर रही हूं।
शारदाचरण ने कहा, तो तुमने महर्षि के पास दीक्षा क्यों न ले ली? कदाचित महर्षि तुम्हें ही राज पंडित बना देते। कल्याणी ने कहा, राज पंडित बनने की अपेक्षा आपकी अनुचरी अर्थात पीछे चलने वाली बनने में मुझे अधिक सुख है। मेरा कर्तव्य भी यही है, धर्म की भी यही आज्ञा है। लोगों के आवागमन से रहित एक जंगल में जाकर वे दोनों तपस्वी की तरह रहने लगे। जंगल के फल, कंद मूल आदि खाकर गुजर करते थे, वल्कल वस्त्र पहनते थे और एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी को स्वच्छ रखना, उसके चारों तरफ जो आंगन बनाया गया था उसे साफ रखना, फूलों की क्यारियों में पानी देना, फल फूल लेने पति के साथ जाना, उन्हें अच्छी तरह पत्तों में सजाकर पति को परोसना, बचे हुए समय में तत्व चर्चा करना, काम करते समय भी हंसी विनोद से पति के चित्त को प्रसन्न रखना, वे सब काम कल्याणी देवी उत्साह से करती थी। कल्याणी देवी ने ही मुझे पराजित घोषित किया। इस बात को लेकर शारदाचरण के मन में जो गल्प था वह कल्याणी देवी की सेवा परायणता और प्रेमी जीवन से दूर हो चुका था। और जब एक बार 3 दिन को शारदाचरण बीमार पड़े, तब कल्याणी देवी ने जो दिन रात अटूट सेवा की, उससे शारदाचरण का मन बिल्कुल पिघल गया और उसने रोते रोते कहा कि तुम्हारी निष्पक्षता के कारण तुम्हारे प्रेम पर मुझे अविश्वास हुआ था, किंतु उस भूल का अब मुझे गहरा पश्चाताप हो रहा है। कल्याणी ने समझा, मेरी तपस्या फल गई, आज प्रेम की पूरी जय हुई। उस जंगल में जब ये दंपत्ति स्वजन परिजन वैभव आदि से रहित जीवन बिता रहे थे, शारदाचरण के 3 दिन के लंघन के बाद जब कल्याणी देवी उन्हें पथ्य दे रही थी, उसी समय मनुष्यों का कल कल सुनाई दिया। कोई कह रहा था, इधर इधर। कल्याणी ने देखा, वो एक ब्राह्मण कुमार है जिसे कि उनने उस दिन राजसभा में महर्षि के साथ देखा था। उसके पीछे ही बटुकों के साथ खुद महर्षि चले आते थे। कल्याणी ने उन्हें बैठने के लिए आसन देते हुए कहा, महाराज, हम गरीब लोग इस जंगल में आपका और क्या स्वागत कर सकते हैं? महर्षि ने कहा, बेटी, तुम्हारी इस गरीबी पर हजारों राज्य वैभव न्यौछावर किए जा सकते हैं। कीचड़ मिले पानी में शक्कर डालने से मिठास तो आएगी, पर वह शुद्ध जल की बराबरी न स्वाद में ही कर सकता है और न ही स्वास्थ्य में। तुम्हें इस जंगल में जो सुख मिलता है वह राजाओं को भी न तो राज सिंहासन पर मिल सकता है न रनिवास में। उसमें कितनी शक्कर पड़ी हो, पर कीचड़ सारा मजा किरकिरा कर देता है और उसमें जो रोगोत्पादक कीटाणु होते हैं उनका विचार किया जाए तो दुख पहाड़ के आगे सुख कण सा ही दिखाई देगा। कल्याणी ने विनय पूर्वक लज्जा के कारण सिर नीचा झुका लिया, किंतु महर्षि कहते ही गए, बेटी, एक दिन तूने राजसभा में पति की पराजय घोषित की थी, किंतु आज मैं अपना पराजय घोषित करने के लिए इस जंगल में आया हूं। कल्याणी ने कहा, महाराज, ये आपकी नम्रता है। उस दिन जो सत्य मालूम हुआ था वह अपने विरुद्ध होने पर भी मैंने स्वीकार किया। अगर मैं ऐसा न करती तो मैंने सत्य की अवहेलना करके पति प्रेम के बदले पति मोह का परिचय दिया होता। पति मोह से मैंने पति को भी खोया होता और पति प्रेम से आज दोनों को पाया है। महर्षि ने कहा, इसलिए तो कहता हूं कि उस दिन तेरी ही जय हुई थी, पर मेरी पराजय हुई थी। कल्याणी ने कहा, नहीं महाराज, अगर आपकी जय न हुई होती तो उस दिन आपकी जय कभी घोषित नहीं करती। मेरा क्या, मैं तो उस दिन मध्यस्था थी, वादी प्रतिवादी नहीं।
इसलिए मेरी जय क्या और पराजय क्या? महर्षि ने कहा, निस्संदेह उस दिन शब्दवाद में मेरी जय थी, पर अर्थवाद में तेरी ही जय हुई। प्रेम और मोह में क्या अंतर है, ये बात मैं जीवन भर शब्दों में ही कहता रहा हूं, पर तूने मुझे उसे जीवन में उतार कर बताया। जीवन की परीक्षा में मैं उतना उत्तीर्ण नहीं हुआ जितनी तू हुई है। जिस दिन से तुम दोनों ने घर छोड़ा, उस दिन से मैं और मेरे शिष्य गुप्त रूप से तुम्हारी गतिविधि पर बराबर ध्यान देते रहे हैं। कल जब शारदा चरण की बीमारी और तेरी सेवा परायणता के मुझे समाचार मिले, तब तेरा पुण्य तेज मेरे लिए असहन हो गया, और आज रोता हुआ उसी तरह मैं चला आ रहा हूं जैसे कोई बाप अपने बेटी के लिए दौड़ा चला आ रहा हो। इसी समय शारदा चरण धीरे धीरे झोपड़ी में से आए और महर्षि की चरण वंदना करके बोले, गुरुदेव, उस दिन शब्द से पराजित हुआ था, आज अर्थ से पराजित हो रहा हूं, इसलिए मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। प्रेम और मोह का अंतर तो कल्याणी देवी ने अपने जीवन से बतला दिया, पर उस अंतर को परखने वाले जगत में कहां हैं? आप उन्हीं पारखियों में से हैं। आपको गुरु बनाकर आज मैं कृतार्थ हो रहा हूं। महर्षि ने कहा, बेटा, गुरु बनाकर कोई शिष्य कृतार्थ नहीं होता, वह कृतार्थ होता है गुरु दक्षिणा देकर। शारदा चरण ने कहा, गुरुदेव, आज मेरे पास क्या है जो मैं आपको गुरु दक्षिणा में दूं? फिर भी जो कुछ मेरे पास सर्वस्व कहलाने लायक हो वो आप मांग लीजिए। एक दिन वादी बनकर मैंने तुम्हारा वो घर उजाड़ा था, आज ये घर उजाड़ता हूं। गुरु दक्षिणा में तुम्हारी ये झोपड़ी ले लेता हूं। कल्याणी ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, नहीं, अब कुछ नहीं सुनूंगा। तुम लोग इसी समय मेरी झोपड़ी में से निकल जाओ, अपने पुराने घर में चले जाओ। वहां तुम्हारा सारा वैभव तुम्हारी बाट देख रहा है। कुछ मुट्ठी मेरा भी उसमें शामिल हो गया है। कल्याणी ने कहा, पर ये बीमार हैं गुरुदेव। महर्षि ने कहा, रहने दो, तुम दोनों के लिए 2 पालकियां तैयार हैं, जाने में कोई कष्ट नहीं होगा। कल्याणी की आंखों में से आंसू निकल आए। शारदा चरण ने भी आंखें पोंछीं। महर्षि बड़ी कठिनता से आंसू पोंछ पाए। भरे गले को साफ करते हुए उन्होंने कहा, बेटी, प्रेम और मोह में आकाश पाताल का अंतर है, उनमें कैसी साधारण समानता है। कल्याणी गला भर जाने से कुछ बोल न सकी। उसने गुरुदेव के साथ कल्याणी को विदा किया, जैसे बाप अपनी बेटी को विदा करता है। सत्यामृत। नीच और ऊंच की पहचान। रूस के राजा अलेक्जेंडर अक्सर अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे चलकर उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान पर जाने का रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं सरकारी हाकिम हूं, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दें तो कुछ हर्ज थोड़ी ही है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने और भौवें उठाते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूं?
अलेक्जेंडर ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। राजा ने फिर पूछा, तब क्या नायक हैं? हवलदार ने कहा, उससे भी ऊंचा। राजा ने फिर पूछा, हवलदार है? अब हवलदार ने कहा, हां, अब तू जान गया कि मैं कौन हूं, पर ये तो बता कि इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूं। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार ने फिर पूछा, तब क्या आप हवलदार? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने फिर पूछा, दरोगा? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने फिर उत्सुकतावश पूछा, कप्तान? राजा ने फिर कहा, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने पूछा, सूबेदार? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादा पोशाक में बादशाह अलेक्जेंडर सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह के पांवों पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वो उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीख लोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील एवं नम्र होता है, और जो जितना नीचे एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठा रहता है। जैसा बीज वैसा फल। अफ्रीका के दयार नोआ नगर में जगत प्रसिद्ध हकीम लुकमान का जन्म हुआ था। हबशी परिवार में जन्म होने के कारण उन्हें गुलामों की तरह जीवन बिताने के लिए बाध्य होना पड़ा। मिस्र देश के एक अमीर ने 30 रुपयों में अपनी गुलामी करने के लिए लुकमान को खरीद लिया और उनसे खेती बाड़ी का काम लेने लगा। यह अमीर बड़ा क्रूर और निर्दयी था। वो जरा सी बात पर अपने गुलामों को बहुत सताता था, किंतु बाहर से उसने धर्म का बड़ा आडंबर रच रखा था। दिखाने के लिए वो ईश्वर की रट लगाता और खूब धर्मशास्त्र सुनता ताकि लोग उसे बड़ा धर्मात्मा समझें। अमीर का ख्याल था कि धार्मिक कर्मकांडों को करके ही मैं स्वर्ग का अधिकारी हो जाऊंगा। एक बार मालिक ने हुक्म किया कि अमुक खेत में जाकर जौ बो आओ। लुकमान उस खेत में गए और चने बो आए। जब खेत उगा और मालिक ने चने के पौधे खड़े देखे तो वो बहुत नाराज हुआ और लुकमान से पूछा कि मैंने तुझे जौ बोने के लिए कहा था, तूने चने क्यों बो दिए? लुकमान ने सिर झुकाकर नम्रता से कहा, मालिक, मैंने ये समझकर चने बोए थे कि इसके बदले जौ उपजेंगे। ये सुनकर मालिक का पारा बहुत गर्म हो गया। उसने गरज कर कहा, मूर्ख, कहीं दुनिया भर में आज तक ऐसा हुआ है कि चने बोए जाएं और जौ उपजे? लुकमान और नम्र हो गए। उन्होंने मंद स्वर में कहा, मालिक, मेरा कसूर माफ हो। मैं देखता हूं कि आप ईश्वर की दया के खेत में हमेशा पाप के बीज बोते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर मुझे अच्छे फल देगा। इसलिए मैंने भी सोचा कि जब ईश्वर के खेतों में पाप बोने पर भी पुण्य फल मिल सकते हैं तो मेरे चने बोने पर जौ भी पैदा हो सकते हैं। अमीर के दिल में लुकमान की बात तीर की तरह घुस गई। उसने निश्चय किया
कि अब मैं अपना आचरण ठीक करूंगा और शुभ कर्म करने में दत्तचित्त रहूंगा, क्योंकि बिना पुण्य कर्म किए पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता। अमीर को लुकमान के उपदेश से बहुत शिक्षा मिली। इसके पश्चात उसने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक गुलामी से मुक्त कर दिया।